दीन दयाल बिरद संबारी अरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनहु असंतन कीर सुभाऊ भूलेहु संगति करहि न काऊ तिनकर संग सदा दुखदाई जिम कपिलहि घालहि हरहाई खलन हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जह कहु निंदा सुनहि पराई हर्षहि मनहु परि निधि पाई काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरु अकारण सब काहु सो जो करहित अनहित ताहु सो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा खाई महायति अहि हृदय कठोरा दीन दयाल बिरद संबारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पर द्रोही पर दाररत पर धन पर अपबाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद दीन दयाल बिरद संबारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी लोभहि ओढ़न लोभहि दासन सिर नोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जौ सुनहि बढ़ाई श्वास ले ही जनु जुड़ी आई जब कहू कह देखहि विपति सुखी भये मानहु जग निपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभयति क्रोधी मातु पिता गुरु विप्र न मानहि आप गए अरु घालहि या नहीं करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा अवगुण सिंधु मंद मति कामी विद विदूषक पर धन स्वामी विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा दम्भ कपट जिय धरे सुबेसा दीन दयाल बिरद संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी ऐसे अधम मनुज कला कृतयुग त्रेता नाही द्वापर कछुक बृंद बहु होहि कलिजुग माही दीन दयाल बिरद संबारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जात की गाय कपिला सीधी दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसे के साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना झूठा ही देना और झूठा ही भोजन और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में
झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँक का करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिया, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठा ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर, पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछौना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन की ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी को बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी को विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट ही रहते हैं, साथ में ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड ही होंगे। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर भुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर भुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सियावल रामचंद्र जी की, जय सिया रामचंद्र जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया राम जी।